फ्यूजन दिया गया है गिरवा से युक्त आर्किगोनियम जिसमें गिरवा कोशिकाओं की 4 से 6 पंक्तियां होती है। ऐसा सुविकसित आर्किगोनियम किस में होता है? ठीक है, तो अगर हम पहले समझें कि आर्किगोनियम होता क्या है, तो आर्किगोनियम जो है वो मादा जननांग होता है। ठीक है ना, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा जननांग जिसको हम बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं, यानी कि अंड बनता है या एग बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। अब ये जो आर्किगोनियम होता है, ये जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में, इनमें अलग अलग प्रकार का होता है। तो अगर हम देखें तो ये उस आर्किगोनियम की बात करता है जिसके अंदर क्या हो, गिरवा कोशिकाएं हो। तो इस तरह की जो आर्किगोनियम होगी ना, वैसे लंबी नली के आकार की होगी। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर उसकी होगी, लंबी नली के आकार की जो है वो आपकी आर्किगोनियम होगी। ठीक है, और इसके अंदर ये जिस स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर 4 से 6 कोशिकाओं की एक पंक्ति होगी। 4 से 6 कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी, जिनको हम गिरवा नाल कोशिकाएं बोलेंगे या नेक केनाल सेल या एनसीसी बोलेंगे। ठीक है, गिरवा नाल कोशिकाएं, गिरवा नाल कोशिकाएं। ठीक है, गिरवा नाल कोशिकाएं। ठीक, यहाँ पर एक सेल होगी जिसे बोलेंगे वेंटर सेल या वीसीसी या अंडदा कोशिका, अंडदा कोशिका। और यहाँ पर होगा आपका एक अंड सेल यानी कि एग सेल, इस तरह से। ठीक है, और ये भी कोशिकाएं कहलाएंगी गिरवा कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर भी कोशिकाएं बनी हुई होंगी जो इस तरह से बटी हुई होंगी, इनको हम बोलेंगे गिरवा कोशिकाएं। ठीक है, या गिरवा। तो ये होगी आपकी नेक। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। एक तो पाई जाती है किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, और दूसरी पाई जाती है किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो इस तरह का होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर इस तरह से एक माइक्रोपाइल होता है, और उस माइक्रोपाइल के आसपास जो है आपका इंटेगुमेंट लगा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है, ये इंटेगुमेंट वाला पोर्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम इंटेगुमेंट या अध्यावरण, इंटेगुमेंट या अध्यावरण। ठीक है, और ये होता है माइक्रोपाइल, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, यानी कि अंड द्वार या बीजांड द्वार। ठीक है, इसको बीजांड द्वार भी बोलते हैं, बीजांड द्वार। ये होता है इंटेगुमेंट जिसको बोला जाता है अध्यावरण। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका एक अंड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट्स या मेगास्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, इसको बोला जाता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया होता है जो कि कवर होता है, इस तरीके से भरा होता है, फिल होता है, और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये कहलाता है यहाँ पर न्यूसेलस। ठीक है, ये इस तरीके से भरा हुआ रहेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूसेलस। ठीक है जी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर न्यूसेलस। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, ये होता है किसके अंदर, आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। अब एंजियोस्पर्म की बात करें हम, तो एंजियोस्पर्म में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि यहाँ पर एक भ्रूण कोश होता है जिसके अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं, ऊपर 2 कोशिकाएं बीच में, मतलब 2 कोशिका नहीं, 1 कोशिका और 2 केंद्रक बीच में, और 3 कोशिकाएं थोड़ी सी यहाँ नीचे की साइड में होती, और इनके चारों तरफ क्या होता है, एक अध्यावरण होता है इस तरह का, जो 2 अध्यावरण होते हैं इसके अंदर, डबल। ठीक है, 2 इंटेगुमेंट होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये पाई जाती है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो इनमें से किसी में भी इस तरह की कोशिकाएं नहीं होती। कौन सी कोशिकाएं, गिरवा कोशिकाएं। ठीक है, ऐसी कोशिका न तो जिम्नोस्पर्म में होती है, न ही एंजियोस्पर्म में होती है। ये किस में होती है, केवल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में होती है। तो ये तीनों चारों प्रकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अब हमारे ऑप्शन जो है वो हमें दिए गए हैं, केवल जिम्नोस्पर्म, तो ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म तथा पुष्पी पौधे इनमें भी नहीं होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में होता है नहीं, और पुष्पी पौधे जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनमें भी नहीं होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, तो ऑप्शन भी हमारा गलत। ब्रायोफाइट में होता है और टेरिडोफाइट में होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है ये 4 नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो आर्किगोनियम समझ में आई बात। तो आर्किगोनियम जिसके अंदर क्या हो, गिरवा कोशिकाएं हो और उनकी 4 से 6 पंक्तियां हो। ठीक है, ऐसा सुविकसित आर्किगोनियम किसमें मिलेगा, हमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर मिलेगा। ओके, थैंक यू।